Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D Classes. फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख रहे होंगे O3 अर्थात अगर इसको हम देखते हैं इसके नाम के रूप में अगर हम जानने का प्रयास करते हैं तो O3 को हम ओजोन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आज ओजोन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में कुल O2 की जो मात्रा हो 90% मौजूद है। यह मानव जात यूं जीव जंतुओं के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें को सीधे ये रोकती है, लेकिन पृथ्वी पर इस गैस का उपयोग संक्रामक, दोषनाशक, कष्टनाशक के रूप में कपड़ों का रंग उड़ाने आदि में भी प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारा एक लेयर है जिसे ओजोन के नाम से जानते हो, वहाँ पे तो अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है, लेकिन हम पृथ्वी पे मानव जीवन के कार्यों क्रियाकलापों को भी आसान बनाती है। जैसे संक्रामक के रूप में, संक्रामक बीमारियों को रोकने के लिए, दोषनाशक के रूप में और कपड़ों के रंग उड़ाने तक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स और देखते हैं इसमें ओजोन हाइड्रोकार्बन से क्रिया से बड़ी खतरनाक हो जाती है। इससे पैदा होने वाली गैस धूम्र कुहासे को जानलेवा बना देती है और विकिरण के कारण ही ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपरी भाग में बनती है। यह गैस खांसी, दमा, सिर दर्द, आँख, नाक, यूं गले की बीमारियों को उत्पन्न करता है। ओजोन गैस पेड़ पौधे की पत्तियों में प्रवेश करके कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और यह पेंट, रबर, बुनाई के धागे एवं रंगों को शीघ्र ही ऑक्सीकृत कर देता है। तो फ्रेंड्स ये ओजोन का हमने परिचय देखा। अब नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख रहे होंगे लिखा है ओजोन। ओजोन के बारे में थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। भूतल पर ओजोन की उपस्थिति प्राणी जगत के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। जो ओजोन होता है यदि हमारी इस पृथ्वी के अगर कह सकते हैं भूपर्वटी पे अगर पाया जाता है तो ये O3 जो है वो बहुत ही खतरनाक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में यह गैस प्राणी जगत के लिए भी सुरक्षा कवच का कार्य करती है। पृथ्वी के सतह पर यह खतरनाक है, लेकिन पृथ्वी के जो ऊपरी वायुमंडल पे पाया जाने वाला जो हमारा O3 ओजोन मंडल है यह पृथ्वी को सुरक्षा के साथ साथ हमारे जीव जगत को भी सुरक्षित रूप में रखने का कार्य करता है। गैस की पूर्ति सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे मनुष्य एक हानिकारक विकिरण से बच जाता है और सुरक्षित रूप में अपने जीवन को जीता है। पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करने की ओजोन गैस O2 तथा O में बदल जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे जो O3 है वो किस में है, O2 और O में बदल जाता है। कब? जब अल्ट्रावायलेट किरणें से इसकी संपर्क होता है तब 1 DU अर्थात 00 mm संपीड़ित करता है। ये 6 फ्रेंड्स आई थिंक संपीड़ित करता है। 1 ppb इक्वल टू पार्ट पर बिलियन, जहाँ पर D हमारा क्या है, डायबोसन है और यहाँ पे जो हमारा यूनिट है। तो फ्रेंड्स इस तरह देखते हैं जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो दो हमारा कह सकते हैं O2 का जो मात्रा ऑक्सीजन है वो 90% तक पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये सिंपली सी हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ओजोन है वह हमारे धरातल के लिए खतरनाक है, लेकिन हमारे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो हमारा ओजोन मंडल है ये पृथ्वी की सुरक्षा कवच का कार्य करती है, जिससे जीव जगत यहाँ पे अपने जीवन को जीने में सफल होते हैं। तो जो देख रहे हैं O3 है हमारा 3 अणुओं से मिलकर बना, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के फ्रेंड से बना हुआ। तो नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा कर। हाँ फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल जब हमारा वो अल्ट्रावायलेट किरण से जब प्रक्रिया करता है तो इस प्रक्रिया के दरमियान हम देखते हैं कि इसमें परिवर्तन होता है। कह रहा है यहाँ पे जब इसमें ताप और दाब पड़ता है तो उस कंडीशन में जो भूमध्य रेखा की मोटाई होती है 0.029 सेंटीमीटर अर्थात 290 DU तथा ध्रुवों पर इस परत की मोटाई लगभग 0.40 सेंटीमीटर अर्थात 400 DU पाई जाती है। तो इस DU के माध्यम से फ्रेंड्स हम चाहें तो हम
इस ओजोन परत की मोटाई प्रत्येक जगह हम ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको जो देखना है परावैंगनिक किरणें की जो प्रकार हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें जो सूर्य से निकल के जो पृथ्वी पर पहुँचती हैं तो इसके प्रकार होते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3 जो 3 प्रकार हैं। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि इस 3 प्रकार में होता क्या है। जैसे लिखा है, पहला जो प्रकार है UVA 320 to 400 nm। तो जो पहला हमारा अल्ट्रावायलेट किरण, इसका नाम है फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं अल्ट्रावायलेट ए, जिसमें हम एनएम की बात करते हैं 320 से लेकर के 400 एनएम के बीच में होता है। जो दूसरा हमारा फ्रेंड्स है, यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो हमारा अल्ट्रावायलेट जो बी हमारा रखा जाता है 280 से लेकर 320 एनएम के अंतर्गत पाया जाता है। जो तीसरा की हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट हमारा जो सी किरण के नाम से जाना जाता है, इसमें जो इसका कह सकते हैं कि जो प्रकार है 200 से लेकर के 280 एनएम तक यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा इसके बारे में हम और कर लेते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारा UVA UVB जो ये है तथा जो ये है, अर्थात ये जो 2 किरण रहते हैं काफ़ी खतरनाक है। अगर खतरनाक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो UVB और UVC ये जो होती हैं खतरनाक होती हैं, जबकि UA जो होता है ये खतरनाक नहीं होता है। सौभाग्य से UVC ऊपरी वायुमंडल में स्थित तथा इसमें O2 तथा O3 के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। ये जो होता है बड़ा सिंपल और साधारण, सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला जो UV जो अल्ट्रावायलेट सी होता है ये जो अवशोषित कर लिया जाता है। जो खतरनाक गैस होती है वो वहीं पर जो O3 और O2 जो होता है इसको अवशोषित कर लेता है। लेकिन कह रहा है जो UVB है स्ट्रेटोस्फीयर में O3 में अवशोषित कर ली जाती है। अर्थात ये जो खतरनाक है, लेकिन खतरनाक के पीछे रीजन है इस वाले का जो गैस का जो होता है, जैसे कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा UV है और यहाँ पे ये है, ये शुरू में ही जब हमारे अल्ट्रावायलेट किरण जब सूर्य से निकलते हैं जैसे धरातल की तरफ चलते हैं तो उस कंडीशन में पहले इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो ये बचता है पृथ्वी तक आते जाते वो जो O3 है O2 है वहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है। इसका केवल 2 और 3 में प्रतिशत भाग ही जमीन पर पहुंच पाता है। अर्थात ये वाला जो पहुंचता है तो कम प्रभावी होता है, जिसके कारण कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो मानव जीवन अर्थात जीव जगत भी अपने जीवन को जी लेते हैं। लेकिन जो खतरनाक हमारा जो सबसे गैस है जो 2 देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इसका पहले ही सूर्य इसका वाला ओजोन परत के ऊपर ही अवशोषित कर लिया जाता है और इसको सारे को परिवर्तित वहीं पे कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं हम ओजोन छिद्र, ओजोन होल की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं। ओजोन परत के किसी स्थान पर पतले हो जाने को ही ओजोन छिद्र कहते हैं। अर्थात जो हमारा ओजोन परत की हम जहाँ तक बात करते हैं, जहाँ पे ओजोन परत पतला हो जाता है उसी को ओजोन छिद्र कहते हैं या ओजोन रिक्तीकरण कहते हैं। वर्ष 1956 और 1970 में बसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपरी ओजोन की परत की जो मोटाई थी 325 DU से लेकर के 280 DU में बदल गई। कह रहा है वर्ष 1979 से लेकर के तेजी से घट करके 225 DU रह गई है। कह रहा तथा 1985 में यह मात्र 136 DU रह गई है। कह रहा फ्रेंड्स, इसी कमी को ओजोन छिद्र कहा गया है। अर्थात जब ये समय बदला है तब तक ये क्या हुई, इनके DU में कमी आती गई। और कह रहा है 200 DU से अधिक मोटी सामान्य परत कहलाती है, जहाँ पे 200 DU तक की इसकी क्या कह सकते हैं जो मोटाई होती है उसी को हम ओजोन परत के संज्ञा देते हैं, अन्यथा उसे हम होल के नाम से ही जानते हैं। कह रहा है इससे कम मोटाई की परत की ओजोन छिद्र की श्रेणी में माना जाता है, वो छिद्र में माना जाता है। छिद्र का मतलब होल नहीं हो जाता है, मोटाई उसकी कम हो गई, परत कम हो गया तो उसको हम छिद्र के रूप में जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर छिद्र की बात देखते हैं तो कैसे होता है, जैसे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कई प्रदूषक स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचकर ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फिर कहते हैं मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इस तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत खतरनाक होते हैं जो हमारे ओजोन परत को क्षरण करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे CFC5 जब अल्ट्रावायलेट पहुँचती है तो क्लोरीन में बदल जाती है। जब अल्ट्रावायलेट पहुंचती है तो यहाँ पे क्लोरीन बदलती है और हैलोजन में फिर अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है तो ब्रोमीन में बदलती है। और एक क्लोरीन हमारा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्लोरो ऑक्साइड करके इसमें क्या करता है, एक हमारा O2 उत्सर्जित करता है। पुनः हमारा जो होता है ये क्लोरीन ऑक्साइड जो होता है O3 से क्रिया करके क्लोरीन और क्या कर सकते हैं ऑक्सीजन के 2 अणु को
बाहर निकालता है। तो ये क्रिया करता है ओजोन परत में। जब अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो ये क्रिया कर करके यहाँ पे इस स्वरूप को बदल देती है। फ्रेंड, इसी में थोड़ा सा और हम चर्चा करना चाहते हैं। देखते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित और परफ्यूम, शेविंग फोम और कह सकते हैं अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उसमें कह सकते हैं माइक्रोचिप्स को धोने में और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बोर्ड बनाने में किया जाता है। सीएफसी का जीवन काल 10 से लेकर के 100 वर्ष तक का होता है। जो सीएफसी जो गैस होता है फ्रेंड्स, इसकी जो आयु की अगर हम बात करते हैं तो 10 वर्ष से लेकर के कितना 100 वर्ष तक, अर्थात 10 वर्ष से 100 वर्ष तक ये नष्ट नहीं होता और ये खतरनाक भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसका थोड़ा सा और चर्चा हम कर लेते हैं। कह रहा है सीएफसी का 90% वायुमंडल में चला जाता है। जो हम ये जो तमाम तरह से जो मैंने नाम लिया है यहाँ पे आर्टिकल, जो वस्तुएं हैं जैसे रेफ्रिजरेटर है, फिर वातानुकूलित यंत्र है, फिर शेविंग फोम है, फिर परफ्यूम है, फिर अग्निशामक यंत्र है, ये जो होते हैं अत्यधिक मात्रा में सीएफसी को ही उत्सर्जित करते हैं। और जो सीएफसी का जो अत्यधिक पैमाना होता है 90% जो इसका कह सकते हैं कि जो भाग होता है वायुमंडल में ये चला जाता है। थोड़ा सा और इसमें चर्चा कर लेते हैं। परावैंगनिक विकिरणों से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, अर्थात जो अल्ट्रावायलेट जो यहाँ पे किरण देख रहे हैं, जो सूर्य से निकल के सीधे पृथ्वी पे आती है, लेकिन ओजोन इसको क्षरित कर देता है तो सीधे नहीं आती। लेकिन अगर ये अल्ट्रावायलेट किरण अगर सीधे पृथ्वी पर आती हैं तो फिर नाना प्रकार की बीमारियों को जन्म देती हैं, जैसे त्वचा रोग, कैंसर रोग, अंधापन, मोतियाबिंद आज एक मतलब भयंकर बीमारियां क्या होती हैं, जन्म लेती हैं, जिससे कह सकते हैं कि जो मानव जीवन के लिए सही नहीं है।